वेलकम और वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल फायर केस के बारे में, जो कि मार्च में हुआ था एक्सीडेंटली। और इस केस के चलते हमारे 3 IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स के ऑफिसर्स को फायर कर दिया है। तो ये क्या पूरा मैटर है, इस बारे में जानते हैं। एक्चुअल में 9 मार्च 2022 को एक मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल एक्सीडेंटली फायर हो गई थी, क्योंकि वो अपने SOP जो कि होते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से डिविएट हो गई थी। ये मिसाइल पाकिस्तान के मियां चानू जो कि खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में है लैंड हुई थी। अब इसमें कोई एक्सप्लोसिव नहीं थे, जिसकी वजह से फॉर्चुनेटली कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। हाँ, पाकिस्तान को थोड़ा प्रॉपर्टी लॉस हुआ था इस केस में। और 3 जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स थे जो कि ऑन ड्यूटी थे उस टाइम, उनको जिम्मेदार ठहराया गया है इस केस में, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी SOPs को देखना, मिसाइल्स को देखना, ताकि मिसाइल्स में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अब इस केस से क्या हुआ था, जब पाकिस्तान में थोड़े प्रोटेस्ट हुए थे इस केस के चलते, इस केस के अगेंस्ट, तब इंडिया ने बोला था कि ये हमसे मिस्टेकनली हुआ है और हम इस चीज़ की जिम्मेदारी लेते हैं और हम इस केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और जो भी इस केस में अकाउंटेबल होगा, जो भी रेस्पॉन्सिबल पाया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी अकॉर्डिंगली। तो वही उसी के चलते हमारे 3 जो ऑफिसर्स हैं उनको सैक करा गया है। दूसरी बात, इस केस के होने से भले ये केस मिस्टेकनली हुआ, पाकिस्तान को ज़रूर लॉस हुआ, लेकिन इंडिया का एक तरीके से फ़ायदा हुआ था। ऑब्वियसली हमने ये डेलिबरेटली नहीं किया, ये हुआ था मिस्टेकनली, बट इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो पाकिस्तान की जो मिसाइल डिटेक्टिंग सिस्टम था, उसने ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया वो, और फिर हर कंट्री ने ये देखते हुए ब्रह्मोस मिसाइल की मांग करी। फिलीपींस के साथ हमारा ये ट्रेड पहले ही हो गया था इस केस के लिए, और फिर कंट्रीज़ जैसे कि वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ये भी ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हो गई। तरीके से इंडिया को ये फ़ायदा हो गया था। अब अगर मैं बात करूँ जो पाकिस्तान ने एक्शन लिया था, इसके बाद पाकिस्तान में सबसे पहले कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, फिर दूसरा पाकिस्तान ने समन करा था इंडिया के चार्ज डी अफेयर्स को। चार्ज डी अफेयर्स एक एम्बेसडर की तरह होता है, उससे थोड़ा नीचे होता है, जो कि स्मॉल मैटर्स को संभालता है और बाकी मैटर्स को भी संभालता है अगर जो एम्बेसडर है वो प्रेजेंट नहीं है। तो पाकिस्तान ने बोला कि हमारे एयर स्पेस का वायलेशन क्यों हुआ है, जबकि हमने तो ये प्रोवोक भी नहीं करा। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है, इस केस के बाद पाकिस्तान ने कोई भी हमारी तरफ एग्रेसिव एक्शन नहीं लिया, वरना पाकिस्तान भी अपने मिसाइल को फायर कर सकता था इंडिया में। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सारी कंट्रीज़ ये मानती है कि इंडिया नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी ये कहती है कि वो कंट्री कोई भी न्यूक्लियर वेपन अपनी तरफ से पहले यूज़ नहीं करेगी अनलेस इट इज़ प्रोवोक्ड बाय द अदर कंट्री टू डू सो। ये बहुत बड़ा केस बन सकता था अगर पाकिस्तान हमारी तरफ एग्रेसिव एक्शन ले लेता, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ, और जो डिस्ट्रक्शन हो सकता था इसके बाद उससे हम बच गए। अब अगर एक्शन टेकन बाय इंडिया देखे तो सबसे पहले इंडिया ने बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया इस इंसिडेंट को लेकर, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये बोला कि जो ये एक्सीडेंटल फायरिंग हुई है ये एक टेक्निकल मैल फंक्शन की वजह से हुई है, और हम इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेंगे सीरियसली। और उसी के चलते जो 3 ऑफिसर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल ठहराए गए इंसिडेंट के लिए, और उनकी जो सर्विसेज हैं वो टर्मिनेट कर दी गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा विद इमीडिएट इफेक्ट। So yeah, this was the news for you guys. I hope you like this video. If you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video. Till then, stay happy, healthy, and bye.